उसकी पूरी फुटेज जिस तरह वो बनाया था वो देखा, अनाउंसिंग द वुमेन्स वर्ल्ड कप एज वेल, तो सेलिब्रेशन तो भरपूर किस्म की हुई। तौसीफ साहब, कितना मतलब वो वाला मज़ा, कितना मज़ा होता है कि जब आप अपने ही मुल्क में इतनी बड़ी आवाम, इतने सारे स्पेक्टेटर्स के सामने ट्रॉफी लिफ्ट करें। ये वो ख्वाब था जो 2023 में पूरा नहीं हो सका था इंडिया का, और इस दफ़ा T20 फॉर्मेट में पूरा हो गया। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। जाहिर है लोगों को शायद आइडिया ना हो, लेकिन प्रेशर हर किसी पे होता है। फिर और जब अपनी कंट्री में आप खेल रहे होते हैं तो आपको बहुत और ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, आपके अवाम आपके साथ मतलब 1-1.5 लाख 1.25 लाख आपके फेवर में ज़रूर बैठे होते हैं, मगर फिर भी प्लेयरों पे बहुत होता है। और ये ऐसा नहीं कोई ख़राब करे तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करते ज़रूर हैं उनके कि भाई ठीक है। जैसे कि अभिषेक की बात करूं, देखें आपने नहीं कर रहा और आने के बाद उसने फिर जो है उसको खिलाते रहे, और आज देखें उसकी परफॉर्मेंस क्या है कि कल फिर उन्होंने तो अच्छे प्लेयर को अपने पास रखते हैं और उसके बाद उससे परफॉर्मेंस लेना जानते हैं। तो मेरा ख्याल है एक कंट्री के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं हो सकता कि वो अपने मुल्क में रह के सेलिब्रेट बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। हम जाएंगे उस पर कि जो खेल हो रहा है हम उस पर बात करेंगे, और कोई अच्छा है तो हमको बिल्कुल उसको अच्छा कहेंगे, वो हम बाकी चीज़ों से हट के। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इंडियंस जो हैं इस वक्त, इंडियंस जो है टॉप, मैं समझता हूँ, और टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं वो। और जाहिर है उसको हम ये नहीं कहेंगे कि अपनी कंट्री में खेल रहे हैं तो अपनी कंट्री में हारे भी हैं पूरी तरह वो टेस्ट मैच वगैरह, बट उनकी जो एक उन्होंने जो प्लान किया हुआ है वो उसको देख रहे हैं। हाँ। उनके पास बैकअप भी बाहर बैठा हुआ है, उनके पास लोग बैठे हुए हैं सारे बाहर। तो आई थिंक यही एक कामयाबी है। तौसीफ साहब, क्या ये कहना बहुत बहुत जल्दबाजी होगी अभी कि इंडिया एटलीस्ट वाइड बॉल क्रिकेट में जो है वो उस पॉइंट पे पहुंच गया है जहां हम एक टाइम पे वेस्ट इंडीज़ को कहा करते थे या जहां हम ऑस्ट्रेलिया को कहा करते थे? क्या ये एरा टीम इंडिया का है इन द वाइड बॉल क्रिकेट? देखिए बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। इसलिए देखें टीम से पता चल जाता है कि आपकी टीम की क्या पोजीशन है, और आप जिस 11 से 15 प्लेयर जो आपके पास मौजूद हैं, आया वो इस क्रिकेट के टॉप क्लास हैं और हैं टॉप क्लास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप देखें उठा के नीचे डूबे आन के 8 बॉलों पे 7 बॉलों पे 20, 25, 30 रन करते, तो एक सिस्टम के हिसाब से वो कर रहे हैं। कल देखिए कप्तान नीचे चले गए, बनता भी था उनका, जैसे ही हुआ उन्होंने जो है पांड्या को भेज दिया। तो ये सिस्टम जो सारा ये जो होती है ना प्लानिंग, ये सबसे मायने रखती है चाहे कोई भी हो टीम। तो आई थिंक मेरा क्या प्लानिंग टाइमली डिसीजन हो और प्लानिंग हो, बिल्कुल कह सकता हूँ। हाँ, टाइमली डिसीजन हो और प्लानिंग हो। बट शायद एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पास्ट में भी देखते आए हैं और हमेशा इस बात पे शायद कहते हैं ना, कभी कभार आप एनवियस फील करते हैं इस बात पे, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट एवरीवन गिव्स टू ईच अदर। वो जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है ना, ऐसा नहीं है कि उनके आपस में डिफरेंसेस नहीं होते हैं आपस में डिफरेंसेस, बट जब वो बड़े ग्रेटर स्टेज पे आते हैं वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो दिखता है एक दूसरे के लिए। एंड साथ ही साथ क्योंकि संजू सैमसन की कल अभी बात कर रहे थे तौसीफ साहब, कल संजू सैमसन जो है वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जब उन पे बुरा वक्त आया तो इट वाज सचिन तेंदुलकर हु बैक्ड हिम, हु सपोर्टेड हिम। और वर्ल्ड कप में जब वो मैच खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली संजू सैमसन को, और कल भी यानी बिफोर द फाइनल सचिन तेंदुलकर कॉल्ड हिम, और उनकी हौसला अफजाई की। कितना इंपॉर्टेंट होता है ये एक प्लेयर के लिए, और जिस लेवल पे सचिन तेंदुलकर को माना जाता है। सवेरा, हमारे कुछ बोर्ड मेंबर हैं, वो चाहते हैं कि उनको हम शुरू में, ठीक है मेरी एक आदत है, हम सबको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने निकम्मापन, जब हमें काम नहीं आता और काम नहीं कर सकते, वो चाहते हैं तब भी टीवी पे बैठ के हम उनकी तारीफें करते रहें, ठीक है ना। बात यह है कि अगर इंडिया की बात करें तो वो एक कौम है, ठीक है, आपस में मसले मसाइल उनके, ठीक है, हर ड्रेसिंग रूम, इवन के गोरों में भी ये चीजें चलती हैं, लेकिन जब बात मुल्क की आ जाती है और ग्राउंड में जब वो उतरते हैं तो बस उनके लिए सब कुछ साइड पे है। वो बाद में हम मसले हल कर लेंगे, पहले बात उससे बड़ी चीज की बात है, वो है मुल्क आपका। तो ये वो लोग होते हैं, ये वो प्रोफेशनलिज्म है जो मुल्क के नाम पे आखिरी कॉम्प्रोमाइज किसी चीज को नहीं। वो फिर मेरे ख्याल में तो ये जो सैमसंग ने बात की है,
रिस्पेक्ट देते हैं, वो लोग अपने सीनियर्स को बहुत इज्जत देते हैं और सीखते हैं, कोई मुश्किल होती है और वो इतनी अच्छी बात होती है, वो सीनियर्स उनके साथ बात भी करते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ हम भी फोन कर लेते हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बस हमें जो है वो हम नहीं भी कर रहे हमें तब भी सपोर्ट करें, हम अच्छा नहीं कर रहे, हम सीख नहीं रहे, हम बेहतरीन नहीं लेके आ रहे, हमें फिर भी सपोर्ट करे शाहिद अफरीदी टीवी पे बैठ के। ये पॉसिबल नहीं है सवेरा। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो फिर आप उनसे सच्चे नहीं है तो आप वाह करने वाले तो इर्द गिर्द कहते हैं ना, दरबारी तो बहुत होते हैं, मगर जो एक्चुअली आपको आपकी गलतियां बता रहा होता है वो एक्चुअली केयर करता है तो गलतियां बता रहा होता है। एंड द काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं बार बार बात करती हूँ कि इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन हमें दिखती है। हम अभी अभिषेक शर्मा की बात करते हैं तो हमारे जहन में फौरन युवराज का नाम आ जाता है, बिकॉज द काइंड ऑफ टाइम दैट ही इन्वेस्टेड इन दैट बॉय। हमें ये चीजें यहाँ क्यों नहीं दिखती? हमें वो देख ही नहीं सकती सवेरा, हमें यूज ही नहीं किया जाता, हमारे एक्स क्रिकेटर्स को यूज ही नहीं किया जाता कुछ सवेरा। अगर आप जब तक ये 7-8 लड़कों का जो आपने एक सर्कल बनाया हुआ है ना, कोचिंग का, सिलेक्शन कमेटी का, जब तक इस सर्कल से आप बाहर नहीं निकलेंगे ना, आपको कुछ मिल ही नहीं सकता नया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कुछ लोग बनाए हुए हैं, कुछ 2-3 कमेंटेटर हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं जो वहीं रहते हैं, उसी के सर्कल में घूमते हैं, उनके बच्चे भी वहीं क्रिकेट अकेडमियों में खेल खेल के बड़े हो गए, बस वो एक सर्कल है। हाँ। उसी के अंदर घूम रहे हैं। हाँ। तो वो वही बात है ना फिर कि अपनी लॉबी, जब तक अपनी एक लॉबी बनाई हुई है ना आपने, और जब तक अपनी लॉबी से बाहर नहीं निकलेंगे चीजें सही नहीं हो सकेंगी। और ये जिन करंट इन लॉबी की बात कर रहे हैं आप और जो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, वो प्लेयर्स डेफिनेटली अपनी सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। और मेरा ख्याल से जो प्लेयर या जो भी इंसान अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी लेवल पे कोई तरक्की पा सकता है। बस में मसले मसाइल उनके, ठीक है, हर ड्रेसिंग रूम, इवन के गोरों में भी ये चीजें चलती हैं, लेकिन जब बात मुल्क की आ जाती है और ग्राउंड में जब वो उतरते हैं तो बस उनके लिए सब कुछ साइड पे है। वो बाद में हम मसले हल कर लेंगे, पहले बात उससे बड़ी चीज की बात है, वो है मुल्क आपका। तो ये वो लोग होते हैं, ये वो प्रोफेशनलिज्म है जो मुल्क के नाम पे आखिरी कॉम्प्रोमाइज किसी चीज को नहीं। वो फिर मेरे ख्याल में तो ये जो सैमसंग ने बात की है, रिस्पेक्ट देते हैं, वो लोग अपने सीनियर्स को बहुत इज्जत देते हैं और सीखते हैं, कोई मुश्किल होती है और वो इतनी अच्छी बात होती है, वो सीनियर्स उनके साथ बात भी करते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ हम भी फोन कर लेते हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बस हमें जो है वो हम नहीं भी कर रहे, हमें तब भी सपोर्ट करें, हम अच्छा नहीं कर रहे, हम सीख नहीं रहे, हम बेहतरीन नहीं लेके आ रहे, हमें फिर भी सपोर्ट करे शाहिद अफरीदी टीवी पे बैठ के। ये पॉसिबल नहीं है सवेरा। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो फिर आप उनसे सच्चे नहीं है तो आप वाह करने वाले तो इर्द गिर्द कहते हैं ना, दरबारी तो बहुत होते हैं, मगर जो एक्चुअली आपको आपकी गलतियां बता रहा होता है वो एक्चुअली केयर करता है तो गलतियां बता रहा होता है। एंड द काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं बार बार बात करती हूँ कि इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन हमें दिखती है। हम अभी अभिषेक शर्मा की बात करते हैं तो हमारे जहन में फौरन युवराज का नाम आ जाता है, बिकॉज द काइंड ऑफ टाइम दैट ही इन्वेस्टेड इन दैट बॉय। हमें ये चीजें यहाँ क्यों नहीं दिखती? हमें वो देख ही नहीं सकती सवेरा, हमें यूज ही नहीं किया जाता, हमारे एक्स क्रिकेटर्स को यूज ही नहीं किया जाता कुछ सवेरा। अगर आप जब तक ये 7-8 लड़कों का जो आपने एक सर्कल बनाया हुआ है ना, कोचिंग का, सिलेक्शन कमेटी का, जब तक इस सर्कल से आप बाहर नहीं निकलेंगे ना, आपको कुछ मिल ही नहीं सकता नया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कुछ लोग बनाए हुए हैं, कुछ 2-3 कमेंटेटर हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं जो वहीं रहते हैं, उसी के सर्कल में घूमते हैं, उनके बच्चे भी वहीं क्रिकेट अकेडमियों में खेल खेल के बड़े हो गए, बस वो एक सर्कल है। हाँ। उसी के अंदर घूम रहे हैं। हाँ। तो वो वही बात है ना फिर कि अपनी लॉबी, जब तक अपनी एक लॉबी बनाई हुई है ना आपने, और जब तक अपनी लॉबी से बाहर नहीं निकलेंगे चीजें सही नहीं हो सकेंगी। और ये जिन करंट इन लॉबी की बात कर रहे हैं आप और जो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, वो प्लेयर्स डेफिनेटली अपनी सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। और मेरा ख्याल से जो प्लेयर या जो भी इंसान अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी लेवल पे कोई तरक्की पा सकता है।